गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर SMJN PG कॉलेज हरिद्वार से बोल रहा हूँ। बीकॉम 6 सेमेस्टर में एक पेपर है विपणन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। इसमें मार्केटिंग के बारे में बहुत ही विस्तार से जो है विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए चर्चा की गई है। मार्केटिंग में मुख्य रूप से विपणन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफरेंसेस ऑफ मार्केटिंग, विपणन की प्रकृति एवं क्षेत्र, नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, विपणन का समाज के विभिन्न वर्गों के लिए महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, विपणन का व्यावसायिक कार्य के रूप में महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एज बिजनेस फंक्शन, विपणन का आर्थिक विकास में महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विपणन का विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन डिफरेंट इकोनॉमिक्स, विपणन का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन इंडियन इकोनॉमिक्स, विपणन विज्ञान तथा कला के रूप में, मार्केटिंग एज ए साइंस एंड एन आर्ट, विपणन तथा विक्रय में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। अब इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, विपणन मार्केटिंग के बारे में। विपणन मार्केटिंग जो कभी मैनेजमेंट प्रबंध का एक हिस्सा हुआ करता था, आज एक अपने आप में स्वतंत्र विषय बन चुका है। प्रत्येक देश में मार्केटिंग आज अध्ययन का एक मुख्य क्षेत्र है तथा 21वीं शताब्दी को यदि विपणन शताब्दी का नाम दे दिया जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी योग्यता, आवश्यकता तथा वातावरण के आधार पर विपणन का अर्थ निकालने की कोशिश की है। उपभोक्ताओं ने इसे शॉपिंग का पर्यायवाची माना है, तो विक्रेताओं ने विक्रय, सेलिंग का, किसानों ने इसे विपणन सहकारी समितियों के रूप में देखा, तो इंजीनियर्स ने उत्पाद डिजाइन के रूप में, प्रबंधकों ने विपणन का अर्थ व्यापार के रूप में लिया, तो उच्च अधिकारियों ने पेशे के रूप में। अर्थात सभी लोग मार्केटिंग का अपना अलग अलग अर्थ ले रहे हैं। इसलिए इसके बारे में कहा जा सकता है कि मार्केटिंग शब्द का प्रयोग तो हम सभी करते हैं, परंतु मार्केटिंग शब्द का सही अर्थ हम नहीं जान पाए हैं। जबकि वास्तव में विपणन जो मार्केटिंग है वो शॉपिंग, सेलिंग, सहकारी समिति, उत्पाद डिजाइन, विज्ञापन, फुटकर आदि से कहीं अधिक व्यापक विचार एवं क्रिया का क्षेत्र है। इसलिए स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि विपणन आज एक विस्तृत अवधारणा बन चुकी है। इसमें उन सभी साधनों तथा व्यावसायिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो वस्तु एवं सेवाओं को उनके उत्पादन के स्थान से उपभोग के स्थान तक ले जाने में सहायता के रूप में काम करती है तथा इसमें उत्पादन से पहले की क्रियाओं अर्थात प्रोडक्ट प्लानिंग, उत्पाद नियोजन की सभी क्रियाओं तथा आफ्टर सेल सर्विसेज, विक्रय उपरांत सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। अब इसका अर्थ समझने के लिए, मार्केटिंग का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें बाजार, मार्केट का अर्थ समझना आवश्यक होगा, क्योंकि बाजार में, विपणन के बाजार में बाजार की परिकल्पना अति महत्वपूर्ण है। अर्थात मार्केट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मार्केटिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है वस्तुएं अथवा व्यापार, अथवा जिस स्थान पर व्यापार किया जाता है उसे बाजार या मार्केट कहते हैं। अर्थशास्त्र में जिस प्रकार से बाजार की मुख्य धारणा है, उस प्रकार से विपणन के, मार्केटिंग के विषय में भी बाजार एक मुख्य धारणा है। बाजार का संबंध उन क्रेताओं तथा विक्रेताओं से होता है जो आपस में आदान प्रदान, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करते हैं। मार्केट के लिए किसी भी प्रोडक्ट तथा उसके प्राइस का होना आवश्यक है। अर्थात इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि उत्पादक अर्थात विक्रेता संप्रेषण, कम्युनिकेशन में अनेक माध्यमों जैसे डाक, फोन, इंटरनेट, विज्ञापन आदि के प्रयोग द्वारा उत्पाद संबंधी सभी सूचनाएं क्रेताओं अर्थात कंज्यूमर्स तक पहुंचाई जाती हैं। बाजार, मार्केट का अर्थ समझने के लिए ये बात को जानना आवश्यक होगा कि मार्केट वह क्षेत्र होता है जहां विक्रेता तथा क्रेता एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। बाजार एक ऑर्गेनाइजेशन है, बाजार एक संगठन है
जो क्रय विक्रय परचेज एंड सेलिंग को संभव बनाता है। बाजार के लिए प्रोडक्ट का होना, उत्पाद का होना आवश्यक है। बाजार में उत्पाद का मूल्य, प्राइस भी होना आवश्यक है। बाजार के द्वारा उत्पाद का स्वामित्व विक्रेताओं से क्रेता को हस्तांतरित होता है। बाजार में विक्रेता तथा क्रेता दो पक्षकार पार्टीज होते हैं। विपणन में विक्रेता तथा उत्पादक को विपणनकर्ता मार्केटर कहते हैं। विपणनकर्ता वह फर्म अथवा व्यक्ति होता है जो उत्पादों का विनिमय करता है। सामान्यतः विपणनकर्ता वह फर्में अथवा कंपनियां होती है जो बाजार में अपने प्रतियोगियों के साथ उपस्थित होते हैं। विपणनकर्ता आदान प्रदान के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि मार्केटिंग एक विस्तृत अवधारणा है जिसके द्वारा उन सभी साधनों तथा क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादक से उपभोक्ताओं अर्थात प्रोडक्ट है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए आवश्यक होती है। विपणन का मेन ऑब्जेक्ट तो सही उत्पाद को सही समय पर, सही स्थान पर तथा सही कीमत पर, सही मात्राओं में सभी उपभोक्ताओं तक पहुंचाना होता है। विपणन से ही अर्थात मार्केटिंग से ही उत्पादन, प्रोडक्शन वृद्धि की प्रेरणा मिलती है। विपणन मार्केटिंग किसी भी संस्था की सफलता का आधार होता है। यही कारण है कि वर्तमान समय में जो विपणन है उसका कार्य मुख्य रूप से प्रोडक्शन, उत्पादन, क्रय, परचेज, वित्त, फाइनेंस, अनुसंधान, रिसर्च, मानवीय साधन, ह्यूमन रिसोर्सेस आदि सभी कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि जो मार्केटिंग की धारणा है वो बाजार की धारणा हमें विपणन की धारणा तक ले जाती है। प्रत्येक व्यवसायिक संस्था द्वारा किए जाने वाला सबसे चुनौती भरा कार्य संभवतः मार्केटिंग ही है। बाजार के संबंध में की गई सभी मानवीय क्रियाएं, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, वो मार्केटिंग में शामिल की जाती हैं। विपणन का जो प्रयोग है वो दो अर्थों में किया जा सकता है। ओल्ड कंसेप्ट के अनुसार वह सभी क्रियाएं जो उत्पाद को उत्पादन के स्थान से उपभोग के स्थान तक ले जाने के लिए की जाती हैं वो मार्केटिंग प्रोसेस मानी जाती हैं, जैसे क्रय, संग्रह, यातायात, श्रेणीकरण, विज्ञापन, कीमत निर्धारण आदि। जबकि न्यू कॉन्सेप्ट के अनुसार विपणन का अर्थ और अधिक विस्तृत रूप में जो है किया जाता है। इस विचारधारा के अनुसार विपणन क्रियाएं वास्तविक उत्पादन से पहले शुरू हो जाती हैं और विक्रय के उपरांत भी चलती रहती हैं, अर्थात उत्पाद नियोजन एवं विकास, क्रय एवं वस्तुओं का एकत्रीकरण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मूल्य निर्धारण, यातायात, संग्रहण, श्रेणीकरण, विज्ञापन, वित्त व्यवस्था, जोखिम सहना, बाजार अनुसंधान, विक्रय उपरांत सेवाएं इत्यादि सभी को इस मार्केटिंग की व्याख्या में शामिल किया जाता है। कितने मिनट हुए? 16। इस प्रकार कह सकते हैं कि विपणन जो है, जो मार्केटिंग है उसमें मैनेजमेंट का काम करती है। मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके अंतर्गत लोगों के द्वारा किए गए कार्यों को पूर्ण कराया जाता है जिससे फर्म के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। विपणन प्रबंध मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत उन क्रियाओं को निर्देशित किया जाता है जो विपणन मार्केटिंग के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, जैसे उपभोक्ताओं की संतुष्टि में वृद्धि करना तथा फर्म के लाभों में वृद्धि करना। प्रबंध के सभी कार्यों जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय तथा निर्णय लेना आदि को विपणन में अपनाया जाता है। प्रकार कहा जा सकता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द मार्केटिंग कंसेप्ट इन एक्शन, अर्थात विपणन अवधारणा का क्रियात्मक रूप ही विपणन प्रबंध है। प्रकार हम कह सकते हैं कि विपणन में क्रय एवं विक्रय दोनों क्रियाएं शामिल होती है। मार्केटिंग कंप्राइज बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी। प्रकार परंपरागत परिभाषाओं के अनुसार विपणन में वस्तुओं के उत्पादन, क्रय तथा विक्रय संबंधी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। उत्पादन पर अधिक जोर दिया जाता है
उपभोक्ताओं की संतुष्टि पर ध्यान नहीं दिया जाता है, अर्थात विक्रय के बाद की सेवाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता ओल्ड कंसेप्ट में। इसमें इसी प्रकार से जो आधुनिक परिभाषा है, मॉडर्न जो कंसेप्ट है, उसमें विपणन को एक प्रबंधकीय कार्य मैनेजरियल फंक्शन माना गया है, जिनके द्वारा व्यवसाय निर्धारित उद्देश्यों तथा लाभों को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से जो मॉडर्न कंज्यूमर ओरिएंटेड को है, वो ग्राहकों की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पहचानने और उनको संतुष्ट करने पर बल देती है। जो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन है, उसके बिना जो है मार्केटिंग अधूरा है। उपभोक्ता संतुष्टि, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन मार्केटिंग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। विपणन का संबंध मार्केटिंग का रिलेशन जो है उन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन करने तथा वितरण करने से है, जो कि उपभोक्ताओं के जीवन स्तर को ऊंचा रखते हैं। इस प्रकार अनेक क्रियाओं के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि उत्पादन, वित्त, सेवी वर्गीय, वितरण, मूल्य निर्धारण, विज्ञापन, अनुसंधान एवं विकास आदि विपणन के अंतर्गत, मार्केटिंग के अंतर्गत शामिल किया जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि विपणन का कार्य उत्पादन क्रिया से आरंभ होने से पहले शुरू हो जाते हैं तथा विक्रय के बाद भी चलते रहते हैं और उपभोक्ताओं की संतुष्टि तथा कल्याण पर आधारित दीर्घकालीन लाभ को महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार सब उपभोक्ताओं को व्यवसाय की सभी क्रियाओं का केंद्र बिंदु मानती है और विपणनकर्ता के लिए जो कंज्यूमर है वो एक राजा, किंग के समान होता है और यह क्रियाएं विक्रय के बाद की सेवाओं को भी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि जब तक उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होगा तब तक मार्केटिंग जो है संभव नहीं होगी। तो कहा जा सकता है कि जब तक जो उपभोक्ता है उसकी संतुष्टि पर ही आज मार्केट जो है टिका हुआ है और मार्केटिंग ब्रांडिंग पर जो है वो किया जाता है। विपणन के अंतर्गत वह सभी क्रियाएं शामिल की जाती हैं जिनका संबंध वस्तुओं को उस बिंदु से जहां पर उनका उत्पादन होता है तथा उस बिंदु तक ले जाने से है जहां इनका उपभोग होता है। इसके अंतर्गत उत्पाद नियोजन, विक्रय नीतियां, कीमत निर्धारण, विज्ञापन तथा वर्तमान एवं भावी ग्राहकों के आधार पर बाजार का विश्लेषण किया जाता है। धन्यवाद।